तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पे चार्ट पे। ये हमने चार्ट लगाया है एसआरएफ का। पहले आप लोग को अलर्ट कर दूं कि सारी स्ट्रेटजी जो भी स्ट्रेटजीज होती है ना, वो रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें प्रॉफिट में लेके जाती हैं। अगर हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, हम किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेटजीज आपके लिए कारगर नहीं होगी और हर स्ट्रेटजी में आपको लॉस ही होगा। तो स्ट्रेटजीज में फॉलो करने से पहले डिसिप्लिन, रूल्स और मनी मैनेजमेंट, ये तीन चीजें फॉलो की है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है एसआरएफ का। ये स्ट्रेटजी जॉब प्रोफाइल लोग के लिए, जिसका जॉब है 10 to 5 जॉब है, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो शाम को आराम से आ करके मार्केट के एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद अपने 2 या 3 स्टॉक्स निकाल के आप यहाँ पे रख सकते हैं और अगले दिन आप ऑर्डर, जैसे मार्केट ओपन हुआ 2-3 मिनट के बाद आप अपना ऑर्डर डाल के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका प्राइस आएगा तो वो ऑटोमेटिक आपको बाइंग हो जाएगा और आपको अलर्ट चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बाइंग करके भूल ही जा रहे हो या सेल करके भूल ही जा रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपका बाइंग हो गया है तो एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ में आपको निकलना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाइंग भी हो गया, टारगेट भी चला गया, वापस नीचे भी आ गया और आप निकल ही नहीं पाए। तो जॉब प्रोफाइल लोग के लिए ये स्ट्रेटजीज बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से, अगर आप शाम को एनालिसिस करके बैठते हैं तो। अब इसमें हमें फॉलो क्या करना है? पहली चीज हमें ये फॉलो करनी है कि हमें इसमें 1 कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मैं इसको बोलता हूं कि जिससे मैं 1 कैंडल को फॉलो करता हूं। स्टॉक हायर हाई पे होना चाहिए, यानी स्टॉक्स अपने हाई प्राइस में, जो भी आप चार्ट देख रहे हो उस चार्ट के हाईएस्ट प्राइस के आसपास में होगा। अब हाईएस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं हो गया कि यहां पे नहीं बन सकता, ये भी हाईएस्ट प्राइस है। हाईएस्ट प्राइस हम तब तक लेंगे जब तक ये अपने पिछले लो को ब्रेक ना कर दे। अब ये लो लगा हुआ है, इस लो के नीचे अगर वो स्ट्रेटजी बनेगी तो काम नहीं करेगा। जैसे ये लो लगा हुआ है, यहां पे एक लो बनेगा, 1-2 दिन बाद अगर वो चीजें फॉलो होती है तो हम उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में मुझे एक ऐसी कैंडल चाहिए कि जो कैंडल बड़ी बनी हो, ठीक है, 1 कैंडल, यानी ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मदर कैंडल हमारे लिए है, ये कैंडल बनी हो और इसके जो अगली कैंडल है वो कैंडल इस कैंडल के अंदर में ही बनी हो। अगर ये कैंडल रेड है, ध्यान रखना, अगर ये कैंडल रेड बनी हुई है, हायर प्राइस के पास वाली कैंडल अगर रेड है तो इस कैंडल की क्लोजिंग हमें ग्रीन में ही चाहिए और अपने हाई प्राइस के आसपास, यानी पिछले डे का जो हाई प्राइस है उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग चाहिए। लेकिन पिछले डे के हाई को क्लोज नहीं करना चाहिए, यानी पिछले डे के हाई के ऊपर स्टॉक्स अगर निकल के क्लोज कर दिया तो स्ट्रेटजीज ये काम नहीं करेगी। तो हमेशा पिछले डे के लो को वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इंट्राडे में भी इस लो को ब्रेक कर दिया तो भी ये अगले दिन हम इसको फॉलो नहीं करने वाले। यानी ये हाई जो लगा है वो इसके लिए ब्रह्म रेखा है इस कैंडल के लिए। अगर इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल रेड है तो ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन है, यानी बड़ी वाली कैंडल ग्रीन है, तो यहां पे बनी हुई कैंडल रेड रहेगी तो भी चलेगा, ग्रीन रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के आसपास ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं इस कैंडल का हाई तो 70 का लगाया है लेकिन इसने रेड बना के क्लोजिंग कर दिया 30 पे, तो हम इसको फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि 40 रुपए की मूवमेंट तो पहले निकल चुकी होगी ना, तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। लेकिन ये कैंडल अगर रेड है तो ये कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए और हाई प्राइस के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। ये कैंडल अगर ग्रीन है तो यहां वाली कैंडल जो दूसरी कैंडल होगी वो रेड भी चलेगी, ग्रीन भी चलेगी, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी, ये कैंडल यहां पे बन गई। अब अगले दिन यानी मंडे के सेशन में हमें मान लीजिए इसको एसआरएफ को ट्रेड करना, आप नोट डाउन करके रखिएगा। मैं इसकी एक 1 कैंडल जो 1 पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी था उस सीरीज में मैं इसको लेके आऊंगा। यानी नेक्स्ट वीक में हम जो भी स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करके आप लोग को बताऊंगा वो सारे इसी पैटर्न से होंगे। इसी पैटर्न के स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए दूंगा। उसकी वीडियो मैं आप लोग को जैसे एक दिन पहले बनाता हूं, 1 पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बताया था, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोग को पहले बना के बता दूंगा और अगले दिन उसको आपको देखना है, समझना है, सीखना है। ध्यान रखना है कि जब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आपके समझ में नहीं आने वाली हैं। 1-2 दिन से कुछ भी नहीं होता है। 10 दिन 20 दिन तक ट्रेड कर लिया तो आपको लगा मैं मार्केट सीख गया, तो आप गलत हो, मार्केट को छोड़ दो। मार्केट कंटिन्यू आपसे टाइम लेगा, आपसे साल, 1.5 साल, 2 साल कंटिन्यू टाइम लेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माइंड सेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स, डिसिप्लिन, सारी चीजों को फॉलो करने के साथ जब आप चीजें करते हो तब आप प्रॉफिटेबल होते हो। कोई भी एक चीज इसमें से आप मिस कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, ये ध्यान रखना। तो जब भी ये कैंडल बनी होगी, बड़ी वाली कैंडल जो होगी लास्ट डे की, यानी ये नहीं सेकंड लास्ट डे वाली जो कैंडल होगी, उस कैंडल के हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हमें इसको बाइंग करना है। अब जैसे इस कैंडल का हाई जो लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 4467 का इसका हाई है, तो हम इसको बाइंग करेंगे 4470 के ऊपर निकलेगा तब। अब मंडे को मान लीजिए मुझे एसआरएफ बाइंग करना है तो मैं कहां पे बाइंग करूंगा, 4470 के ऊपर निकलेगा तब मैं एसआरएफ को बाइंग करूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इसका
क्लोजिंग प्राइस होगा, यानी जो आज इसने क्लोज किया है, आज की क्लोजिंग क्या है 4450, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना है 4450, यानी 0.5% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्योंकि 4400 का स्टॉक्स है तो 20 रुपये हमारा यहाँ पे एसएल है। पहला टारगेट जो हमारा बनेगा 70 के बाद अगर स्टॉक्स निकलता है तो पहला टारगेट हमारा, क्योंकि 4500 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, तो 4500 के आसपास का मतलब क्या होता है 95 से लेकर के 4505 के बीच में कहीं इस स्टॉक्स में पहला। सेकंड कब होगा, जब ये 4405 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तो हमारा सेकंड टारगेट इस पे कहां से निकल के आएगा 4530 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, यानी हमारा एसएल यहाँ पे होगा 4450, हमारा एंट्री पॉइंट होगा 4470, पहला हमारा प्रॉफिट वाला पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे 4495 से लेकर 4505 के बीच में जो भी प्राइस एक बार लग गया तो समझ लीजिएगा वो हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अगर ये कैंडल मान लीजिए ग्रीन बनी हुई है और ये कैंडल रेड बनी हुई है, अभी जैसे ये कैंडल ग्रीन है तो अगर मान लीजिए ये कैंडल रेड होगी और इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पे की है और इसने ओपनिंग यहाँ पे की है, तो हमारा जो एसएल होगा वो ओपनिंग प्राइस होगा। बाइंग प्राइस तो आपको पता है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे, लेकिन रेड कैंडल वाले में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा ओपनिंग प्राइस होगा, जहां पे वो ओपन हुआ होगा वो हमारा वहां पे एसएल फॉलो करेंगे। ग्रीन कैंडल में हमारा क्लोजिंग प्राइस हमारा एसएल है, रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस हमारा एसएल होगा। जाहिर सी बात है आप चीजों को समझ चुके होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हायर हाई के पास अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखिए। देखिए कैंडल क्या कर रही है, पिछले हाई के आसपास यहाँ पे बनी है एसआरएफ में, तो इसी तरह के स्टॉक सेलेक्ट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसमें से अगर जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग के रिकमेंड किए हुए तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। 3 स्टॉक, देखिए 3 बेहतरीन स्टॉक्स को मैं वहां से सेलेक्ट करूंगा। अगर वहां से मुझे बेहतरीन नहीं लग रहा है, सारे क्राइटेरिया को आप फॉलो करके नहीं स्टॉक दे रहे हो, तो मैं अपने स्टॉक्स 3 सेलेक्ट करके आपको 1 पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में वीडियो बना के डालूंगा और पूरे वीक इसी पैटर्न से मैं वीडियो बना के डालने वाला हूं, तो उसको आप देखिए, समझिए, सीखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो जॉब प्रोफाइल है उनके लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट होगी, क्योंकि आप एक दिन पहले रिसर्च करके बैठ सकते हो। जैसे आज ही मैंने रिसर्च करके बैठ गया कि मंडे को हमें एसआरएफ को कब खरीदना है या कब आपको रिकमेंड करना है, तो उसी तरह से और भी स्टॉक्स होंगे। हमारे पे 250 स्टॉक की यहाँ पे लिस्ट है, तो उस स्टॉक लिस्ट में देखूंगा कि और कौन कौन से स्टॉक बने हैं, तो मिनिमम 3 से 4 स्टॉक की लिस्ट बना के मैं आप लोग के लिए वीडियो सैटरडे को या संडे को सुबह मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो कैसी लगी इस पे आप लोग अपना व्यू जरूर दीजिएगा, और आप लोग की वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।